अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर खेती को सही टाइम पर पानी न दिया जाए और उसकी अच्छी तरह से देखभाल न की जाए तो वो परवान नहीं चढ़ती, लोगों को नफ़ा पहुंचाने के काबिल नहीं बनती, बल्कि कुछ ही दिनों में सूख कर ख़त्म और बर्बाद हो जाती है। इसी तरह अगर हम अपने बच्चों और बच्चियों की सही टाइम पर बचपन में सही तरबियत ना करें, उन्हें इस्लाम की अहमियत के बारे में ना बतलाएं और कुफ्र को इख्तियार करने की उस दर्दनाक सज़ा के बारे में उनको न बतलाएं जो अल्लाह ने काफिरों के लिए दुनिया और आखिरत दोनों जगह तैयार कर रखी है, तो फिर आज नाउज़ुबिल्लाह हमारी औलादों को उन्हीं हादसों का शिकार होना पड़ेगा जिसका शिकार हमारे वो मुस्लिम भाई और मुस्लिम बहनें हैं जिनकी बेटियां इश्क़ मजाजी और झूठी मोहब्बत में पड़कर तमाम जहां से ज़्यादा कीमती मज़हब इस्लाम को छोड़कर गैरों के मज़हब में दाखिल हो चुकी हैं, क्योंकि हमने उन्हें नहीं बतलाया कि अल्लाह की निगाह में ईमान की और ईमान वाले की कीमत कितनी ज़्यादा है, कि सातों ज़मीन और सातों आसमान और तमाम कायनात से ज़्यादा कीमती चीज़ उनका ईमान है। उनके ईमान की वजह ही से ये दुनिया कायम है। सूरज का वक्त पर निकलना और वक्त पर छुप जाना, दिन का अपने फिक्स टाइम पर होना और रात के अंधेरे का छट जाना, रात की तारीकी का अपने सही टाइम पर दिन पर छा जाना, ये पूरी दुनिया का जो सिस्टम अच्छी तरह से इस वक्त चल रहा है, ईमान वालों की बदौलत चल रहा है, मुसलमानों की वजह से चल रहा है। हमने अपनी औलाद को नहीं बतलाया कि सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम और सहाबियात रज़ी अल्लाहु अन्हुन्ना जब इस्लाम को कबूल कर लिया करते थे और मुसलमान बन जाते थे तो फिर वो दोबारा कुफ्र को इख्तियार करने को इतना ही भारी और बुरा समझते थे कि जिस तरह आग में डाले जाने को कोई शख्स हरगिज़ पसंद नहीं करता। आज बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारी 7 लाख के करीब मुसलमान बहनें और नौजवान मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के झूठे प्यार के चक्कर में पड़कर अपने मजहब इस्लाम से हाथ धो चुकी हैं और कुफ्र इख्तियार कर बैठी हैं। इसमें अगर कमी है तो कमी है सिर्फ उनके माँ बाप की, कि हमने अपनी बेटियों पर ध्यान ही नहीं दिया कि हमारी बेटी का क्लासमेट कौन है, वो ट्यूशन किसके साथ पढ़ने जा रही है, उसके ट्यूशन टीचर किस नेचर के हैं, किस ख्यालात के हैं, उसके कॉलेज के आने और जाने की टाइमिंग क्या है, उसके ट्यूशन क्लासेस का टाइम टेबल क्या है, वो फ़ोन में कौन कौन से एप्लीकेशंस यूज़ करती है, किस किस से बातें करती है, कहाँ कहाँ जाती है, उसके फ्रेंड्स कौन कौन हैं और कैसे हैं। हमने कभी इन बातों पर गौर ही नहीं किया, जिसका खमियाजा और नुकसान हमें आज उठाना पड़ रहा है कि हम आज अपनी बच्चियों के ईमान को नहीं बचा पा रहे। मुस्लिम घराने में पैदा हुई, मुस्लिमों वाला नाम दिया, मुस्लिम घराने में पली बड़ी, पर तरबियत उनकी मुस्लिमों वाली नहीं की, उनको इस्लाम के बारे में नहीं बतलाया, जिसकी वजह से आज हमारी मुस्लिम बेटियां मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम को छोड़कर कुफ्र इख्तियार कर रही हैं। लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। यही मामला आज हमारे साथ भी हो रहा है। तो मैं अपने शादीशुदा मुसलमान भाइयों और मुसलमान बहनों से कहना चाहूँगा कि आप अपनी औलाद को दीन की भी तालीम दीजिए, उनके रहन सहन, खाने पीने, आने जाने पर, उनके यारों दोस्तों पर, गर्ज उनकी हर एक चीज़ पर आप नज़र रखिए और अपने घरों का माहौल दीनी बनाइए। अपनी औलाद को खूब मोहब्बत दीजिए, अपनी और इस्लाम की खूब मोहब्बत दीजिए, ताकि वो आपको और इस्लाम को किसी दूसरे के खातिर छोड़ना तो बहुत दूर, उसके बारे में सोचे तक नहीं। तो इन बातों को अपनाइए और आगे भी इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।